आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और ब्रेक में जाने से पहले हमने इंडेक्स की बात की, ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको बताया खबरों वाले शेयर्स भी। अब एसजीएक्स निफ्टी 11 अंक ऊपर 9686 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की और डिम्पी हमारे साथ मौजूद भी हैं। डिम्पी, पहले तो रिलायंस कम्युनिकेशन की ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी, और एक बार फिर से रेटिंग डाउनग्रेड हुई है। हाँ, फिर से एक बार रेटिंग डाउनग्रेड हुई है और चिंता की बात यह है कि प्रपोजल दे दिया कंपनी ने कि वो डेट कैसे उतारेंगे, अलग अलग अधिकारियों से मिल गए हैं, लेकिन इंप्रेस नहीं हो पाए। अधिकारी तो हो गए, शेयर होल्डर्स नहीं हो पा रहे, ना ही रेटिंग एजेंसीज हो पा रही है। शेयर होल्डर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक टेफेंडो कर्व में है, ये 20 की रेंज को पार करके ऊपर नहीं आ रहा। और जो मैं अधिकारियों की बात बोल रहा हूँ कि रेटिंग एजेंसीज वालों की, उन्होंने फिर से डाउनग्रेड किया। जैसे मैं मूडीज की आपको बात बताऊं, उन्होंने यहाँ पे CAA से घटाकर इसकी CA रेटिंग कर दी है। साथ ही फिच ने भी आरकॉम की रेटिंग को घटा दिया। इसके पहले CCC थी जो कि RD वाली रेटिंग है, ये डिफॉल्ट्स की रेटिंग में इसको शामिल कर दिया है। ये कर्ज चुकाने का जो प्लान उन्होंने दिया है ये पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है इन रेटिंग एजेंसीज के मुकाबले जो इनके इन्होंने दिया है। तो ये थोड़ी सी चिंता पैदा कर सकता है। हालांकि आरकॉम कल भी नहीं सुधर रहा था, कल भी 2-2.5% का नुकसान था इसके अंदर। आज एफएंडो कर्व में फिर से है ये, तो शायद पोजीशंस नहीं तो आप ले ही नहीं पाएंगे, शॉर्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास पोजीशंस है वो शायद इसको थोड़ा सा कमज़ोर कर सकते हैं, और जिनके पास भी अभी पोजीशंस फंसी हुई हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं आएगा क्योंकि कर्व है, लेकिन फिर भी ये खबर नेगेटिव है आरकॉम के लिए। तो इसलिए कोई भी बॉटम फिशिंग अगर आरकॉम में करना चाहता है अभी थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज पूरी तरह से इंप्रेस नहीं है अभी भी इससे। बिल्कुल, ना इन्वेस्टर्स इंप्रेस हुए और ना ही रेटिंग एजेंसीज। लेकिन एक अच्छी चीज है कि जो डर था कि कहीं टेलीकॉम सेक्टर बैंकों के लिए बड़े सिरदर्दी ना बन जाए, उस पर भी फिच ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है बैंकों का, इसलिए हाँ सिर्फ 1.5% एक्सपोजर है। लेकिन शायद बैंकों के NPA रेजोल्यूशन को लेकर आज एक इंपॉर्टेंट बैठक भी है। आज एक इंपॉर्टेंट बैठक है। असल में जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स है ना, उसको लेकर ये बैठक होने वाली है और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल इन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बैंकिंग एसोसिएशन भी इसके अंदर शामिल होगी। ये बैंक्स के लिए एक्चुअली ज्यादा अच्छी बैठक होगी बजाय उन प्रोजेक्ट्स रुके हुए, क्योंकि जो रुके प्रोजेक्ट्स है वो तो समय पर ही पूरे होंगे। लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ आएगा वो बैंक्स के हाथ में आने वाला है, क्योंकि बैंकों ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उसको और फंड नहीं करने वाले हैं। तो ये बात तो तय, अगर सरकार इन फंड्स को चलाना चाहती है तो बैंकों को ही खुश करना होगा, यानी कि बैंकों को ही रिलीफ देना होगा। तो हो सकता है आज कुछ सरकारी बैंकों को एक रिलीफ मिल जाए, सरकार कुछ गारंटी ले ले, सरकार कुछ फंडिंग का प्रपोजल ले आए, सरकार ये कह दे कि ठीक है आप फंडिंग कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो यह सरकारी बैंकों के लिए अच्छा होगा। एक तो इनको रुके हुए प्रोजेक्ट से पैसे मिलने की आस जग जाएगी, और दूसरा अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट तेज होते हैं तो उनका क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ेगा। तो तीनों चारों सरकारी बैंकों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटे बैंक में इलाहाबाद, बड़े में SBI और PNB। ठीक है, सरकारी बैंकों पर नजर रखकर चलें, और ये पॉकेट तो वैसे भी फोकस में रहेगी RBI पॉलिसी के मद्देनजर। शुक्रिया डिम्पी आपका। फटाफट से कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं। अजय केडिया हमारे साथ मौजूद है केडिया कमोडिटीज से। अजय, गुड मॉर्निंग। बताइए 2 कमोडिटीज कौन से रेकमेंड करेंगे आज इंट्राडे ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। डेफिनेटली पहली कमोडिटी मेरी गोल्ड रहेगी। जिस जंग से हमने कल के सेशन में गोल्ड में मोर देन 1% का गेन देखा, दैट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जिस जंग से हमने फ्राइडे को नॉन फार्म के डेटा आते हुए देखे, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है इंटरनेशनल में, जो मुझे लगता है 1300-1305 तक इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 29,500 का अच्छा असर रहेगा। यहाँ पे लेके चलना चाहिए। 29,700 तक के लेवल गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह है 29,700 के टारगेट्स के लिए। 29,350 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। क्रूड पर क्या करेंगे आज? दीपाली, क्रूड काफी एक इम्पोर्टेंट जेंचर पे, क्योंकि जिस जंग से हमने मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न उठते हुए देखा दोहा का, उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ा बहुत सपोर्ट कल के सेशन में दिखा। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें कदार तो एक माइनर प्रोड्यूसर है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इन्वेंट्री आज है वो काफी अहम रहेगा, और जब तक WTI क्रूड ऑयल 50 के नीचे चल रहा है, ट्रेंड थोड़ा वीक ही रहेगा, क्योंकि US, लीबिया इन सब के प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहे हैं। तो आज मुझे लगता है थोड़ा बाउंस मिलता है 3100 पे, तो बीच के चलिए। नीचे में 3020 तक के लेवल क्रूड में देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड कमजोर है क्रूड का, उछाल मिले तो बेचिए 3020 के टारगेट के लिए, ऐसा अजय केडिया मानते हैं। लेकिन अब फटाफट से जानते हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स, और संदीप मौजूद हैं ये रिपोर्ट्स लेकर। बताइए संदीप, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज रिपोर्ट्स के आधार पर चल सकते हैं या फिर गिर सकते हैं? देखिए, भारतीय इंफ्राटेल पहला स्टॉक है जिस पे आप नजर रख के चलिए। CLSA ने अपनी जो बाय कॉल है उसे मेंटेन किया है। 430 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया। उनका ये कहना है कि वोडा आइडिया विलय होने की उम्मीदें बढ़ी हैं, तो उससे इंडस टावर का जो विलय है वो भी शायद जल्द हो सकता है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि भारतीय इंफ्रा के फेवर में काम करेगा। यही कारण है कि वो खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं। 430 रुपए का टारगेट प्राइस हो जा रहे हैं। इसके अलावा CLSA की HUL पे एक रिपोर्ट आई, उन्होंने अपनी जो ओवरवेट स्टैंस है, आउट परफॉर्म रेटिंग है, उसे बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस वो दे रहे 1100 रुपए का। उनका ये मानना है कि FY17 से लेकर FY20 के बीच में जो आया है उसमें सुधार देखने को मिलेगा
और मार्जिन में भी स्थिरता देखने को मिल सकती है। तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से CLSA अब भी अपनी जो आउट परफॉर्म रेटिंग है उसे बरकरार रख के चल रहा है HUL के ऊपर। तीसरा कॉल है वेदांता के ऊपर, CLSA का ही। उन्होंने हाई कन्विक्शन बाय लिस्ट में इस काउंटर को रखा है। उनका मानना है कि इस काउंटर में जो टारगेट प्राइस है वो काफी ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। 340 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि मौजूदा लेवल से करीब 50% के आसपास का अपसाइड दर्शाता है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट्स बताई हैं उसके आधार पर वेदांता आज परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अच्छा खासा 50% का अपसाइड वो देख रहे हैं लेवल से। CLSA परफॉर्म कर सकता है। भारती इंफ्राटेल, यहाँ भी 430 के टारगेट दिए जा रहे हैं। और एक और मैं स्टॉक ऐड कर देती हूँ क्विकली, वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। यहाँ भी उन्होंने कन्विक्शन लिस्ट में उन्होंने बाय साइड पर शामिल किया है स्टॉक को। 372 के टारगेट्स वो रेकमेंड कर रहे हैं ICICI बैंक पर। तो इन सभी स्टॉक्स पर आज के सत्र में आप ध्यान दे सकते हैं। शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए। वापस जब लौटेंगे तो आप ये जान सकेंगे कि आज के दिन कौन से वो 20 शेयर्स है जो आपकी इंट्राडे में कमाई कराएंगे। आप नोट कर सकते हैं इन 20 स्टॉक्स को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए पावर ब्रेकफास्ट।